महेंद्रगढ़ चिरमिरी के जनकपुर निवासी सुखीराम ने अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए सिम्स हॉस्पिटल लेके आया था, जहां पर उसने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद बच्चे को बोतल चढ़ाना था, जिसके बाद बच्चे के नस खोजने के लिए उसे इंजेक्शन लगाना था। लेकिन नस खोजते खोजते कई सुई चुभाई गई, लेकिन इसके बाद भी नस काफी देरी में मिला और वहां पर बच्चे के हाथ में घाव बन गया। घाव बनने के बाद बच्चे को गैंग्रीन हो गया। इसकी जानकारी भी सिम्स अस्पताल को नहीं लगी। इसके बाद उसके पिता ने उस बच्चे को दूसरी जगह ले गए, क्योंकि सिम्स हॉस्पिटल ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी वहां भी उस हॉस्पिटल ने हाथ अपने खड़े कर दिए और कहा कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद बच्चे को नागपुर ले जाया गया, लेकिन नागपुर ले जाते उन्हें देर हो गई और अंत में यह हुआ कि बच्चे का हाथ काटना ही पड़ा, क्योंकि इसके अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं बचा था। अगर हाथ नहीं काटते तो बच्चे की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती। जिसके बाद बच्चे का हाथ काटा गया और बच्चे के हाथ काटकर उसकी जान बचाई गई। मैं 1 जून 2023 को अपनी पत्नी को लेकर डिलीवरी के लिए सिम्स हॉस्पिटल गया। वहां पर भर्ती हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ और 2-4 दिन बाद डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से गैंग्रीन नामक बीमारी फैला दिया गया। उसके बाद हमको डिस्चार्ज कर दिया गया। दोबारा हम वापस गए वहाँ से तो हमको भगा दिया गया, बोले कि आप लोग जानबूझ के गए हो और हमारा कोई जवाबदार नहीं है। और उसके बाद हमको आश्वासन दिया गया लोटस हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा कि हम ठीक कर देंगे, और लोटस हॉस्पिटल डॉक्टर द्वारा और गंभीर रूप से उसको बीमारी को बढ़ावा मिल गया। जिस कारण से हम नागपुर गए, नागपुर न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल। वहाँ के डॉक्टर द्वारा बोला गया कि अब बहुत लेट हो चुका है, हाथ को काटे बिना बच्चे का जान नहीं बच पाएगा, जिस कारण से बच्चे का हाथ काटना पड़ गया। मैं शासन से यही अनुरोध करूँगा कि लोटस हॉस्पिटल एवं सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और बच्चे को ज़िंदगी भर अपाहिज बनाने के लिए उसके उचित मुआवजा सरकार से मिलना चाहिए। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे का हाथ कट गया है और अब वो जिंदगी भर के लिए दिव्यांग भी हो गया है। यानी अब उसका एक हाथ कोई काम का नहीं रह गया है। अब क्या करेगा वो बच्चा? एक हाथ से, उस मासूम बच्चा है, अब ये समझ नहीं सकता है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तब इसको अपने दोनों हाथों का भी पूरी तरीके एहसास होगा कि अगर मेरे दोनों हाथ होते तो मैं क्या कर नहीं सकता। लेकिन अब एक हाथ से उसे पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। यही उसके पिता अब मांग कर रहे हैं कि उसकी पूरी जिंदगी के लिए गुजारा भत्ता भी दिया जाए। लेकिन आप फोटोग्राफ्स के भी माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह उसके पिता फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं कि उसके पहले हाथ उसका कैसा था और वहाँ किस तरह से सुइयां चुभाई गई हैं और पूरे हाथ में घाव भी दिख रहा होगा। आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह डॉक्टरों ने लापरवाही की है। और इस लापरवाही का पूरा मामला बिलासपुर के सिम्स अस्पताल का है, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इस तरह की बड़ी घटना हुई है। और अब उसके पिता कलेक्टर के नाम पर एक आवेदन दिया है और कलेक्टर से गुहार भी लगाई है कि इन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बच्चे को जिंदगी भर के लिए दिव्यांग होने पर मुआवजा भी दिया जाए। हालांकि कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जो भी डॉक्टर इस पर लापरवाह मिलेगा या सिम्स प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही दिखेगी, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 2023 का है, जून महीने का है, 8 महीना इसमें निकल चुका है। पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब नवजात शिशु था, लापरवाही जो इलाज के दौरान हुई है और उसमें बच्चे का हाथ काटना पड़ गया है। तो इस चूँकि ये पुराना मामला है, इसमें मैं जांच करवाऊंगा और अगर कोई इसमें प्रबंधन या कोई भी दोषी होगा, लापरवाही का उससे जिम्मेदार होगा, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। समझ सकते हैं कि किस तरह डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। अब हालांकि कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, आगे क्या होता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।